So friends, welcome to our channel VN Tutorials. Now it's fifth question of 2.6. The question is that Suyash scored 10 marks more in second test than than that in the first test. फर्स्ट टेस्ट में जितने भी मार्क्स मिले हैं देन दैट इन द फर्स्ट टेस्ट 10 मार्क्स उसको ज़्यादा मिले सेकंड टेस्ट में. ओके, तो फर्स्ट टेस्ट में दैन किसके पहले लगाए? फर्स्ट टेस्ट के पहले. तो फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स ही जिसके पहले दैन लगे उसको एक्स कंसिडर करेंगे. ओके, एक्स में तो कोई भी अल्फाबेट कंसिडर करो, जनरली वी कंसिडर एक्स. देयरफॉर सुयश scored x marks in first test. You have to find out marks in first test. Okay, x marks. Therefore he scored, भी कितने 10 मार्क्स ज़्यादा है इन सेकेंड टेस्ट में. ही स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट देन फर्स्ट वन. फर्स्ट टेस्ट से उसको सेकेंड टेस्ट में 10 मार्क्स ज़्यादा मिले. देयरफॉर ही स्कोर्ड, फर्स्ट टेस्ट में कितने एक्स है, सेकेंड टेस्ट में एक्स प्लस 10 रहेंगे मार्क्स इन सेकेंड टेस्ट. ओके, सेकेंड टेस्ट में उसको एक्स प्लस 10 मार्क्स ज़्यादा मिले. वे कंडीशन क्या है? 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट, मतलब एक्स प्लस 10 का 5 टाइम्स बाय गिवन कंडीशन. व्हाट इज द गिवन कंडीशन? सी, 5 टाइम्स x plus 10 is equal to is same as square of the score in the first test. फर्स्ट टेस्ट में कितने x है तो उसका स्क्वायर. तो अपना इक्वेशन रहेगा 5 से ईच एंड एवरी टर्म को मल्टीप्लाई करो. 5x प्लस 10 फायदा 50 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. दैट मीन्स इफ ऑल दिस टर्म्स इफ यू कीप at right side, sign will get changed. 0 is equal to x square. 5x carrying error plus sign minus 5x and plus 50 का हो जाएगा minus 50. Therefore x square minus 5x minus 50 is equal to 0. Now you can solve this quadratic equation. Once you form quadratic equation, you have to solve by using any one method. We learned 3 methods. First one is factorization method, second one completing square, and third one is formula method. So first and last term multiplication will be minus 50 into x square minus 50x square. Middle term is minus 5x. Okay, now if multiplicative term carrying negative sign, then out of two factors one should have to carry negative, because plus minus का ही multiplication negative आता है. तो नीचे देखो ये कौन सा है, ये माइनस है, मतलब बड़े वाले टर्म हम लोग मेरे इस मेथड से पहले टर्म हमेशा बड़े वाले लिखते हैं और सेकेंड टर्म प्लस ही होनी चाहिए, तो ही उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आता है. तो 50 को फैक्टराइज कैसे करेंगे? 51 द 50, 10 5 द 50. सपोज यहाँ माइनस और प्लस साइन, देख रहे नंबर साइन आएगा -5. दैट मीन्स अपनी ये टर्म आती है देखो -5x. तो 10x एंड प्लस 5x, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -50x स्क्वायर एंड दिस वन इज -5x. ओके, आई एम राइटिंग दिस एज एक्स स्क्वायर माइनस, अभी फैक्टराइज करके लिखता हूँ मैं, प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर x इंटू एक्स माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 10 इंटू 5 is equal to 0. Now here see, x and x common factor. Here 5 and 5 in this pair. I am keeping this x from the first pair, x minus t, 10 will be inside, plus 5 inside there will be x minus 10 is equal to 0. Common bracket is x minus 10 and uncommon bracket is x plus 5 is equal to 0. As there is multiplication between these two terms and answer is 0, that means we don't know which term is 0. So we are considering both. That means x minus 10 is equal to 0 or x plus 5 is equal to 0. If minus 10 goes to right hand side, it will become x is equal to 10 and x is equal to -5. तो अभी तक की ज़िंदगी में हम लोगों ने कभी भी मार्क्स नेगेटिव नहीं देखे हैं, तो मार्क्स 0 से लेके ऊपर आते हैं. ओके, तो इसका मतलब द स्कोर
स्कोर जो है, द स्कोर नेवर बी नेगेटिव। देयरफॉर कौन आए हो, इसका नाम क्या है, सुयश। एक्स उसको फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स कंसिडर किए। देयरफॉर सुयश स्कोर्ड एक्स इज इक्वल टू कितने मार्क्स, 10 मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट। एंड उन्होंने खाली पूछा है फर्स्ट टेस्ट का, मैं सेकंड टेस्ट का भी आपको लिख के देता हूँ। ही स्कोर्ड he scored in second test। सेकंड टेस्ट में उसके मार्क्स कितने हैं, x+10, राइट, x+10 ही है ना, यस, इज इक्वल टू 10+10 20 मार्क्स। ये हम लोग को फाइंड आउट नहीं करना है, खाली आप लोग याद रखना फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स उन्होंने पूछे, तो इसको फर्स्ट टेस्ट में x इज इक्वल टू 10 मार्क्स मिले हैं, मतलब x इज इक्वल लिखने की जरूरत नहीं, 10 मार्क्स उसने स्कोर किया, क्योंकि मार्क्स कभी भी नेगेटिव नहीं होते। ओके, मतलब स्कोर कभी भी नेगेटिव होता, मार्क्स नेगेटिव रहते हैं लेकिन स्कोर कभी नेगेटिव नहीं होता। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर कैसे लगा इसके बारे में ज़रूर बताइए, कोई क्वेरी है तो पूछिए, आई विल बी देयर फॉर सॉल्विंग योर क्वेरी। ओके, अब तक अपने दोस्तों को ये इसके चैनल के बारे में बताया नहीं तो बताइए, ताकि घर बैठे उन लोगों को उसका ट्यूशन हो जाएगा। धन्यवाद।